हमारे इंजीनियर्स ढंग से काम नहीं करते। तो जेई दुनिया का टफेस्ट एग्जाम है। मतलब अगर इंडिया की हालत देखें तो काफी इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स की कमी से जूझ रहे हैं और कारखाने फैक्ट्रीज स्किल्ड वर्कर की कमी से। वॉर में सोल्जर्स लड़ते हैं, एक साइड जीतता है एक साइड हार जाता है, और वॉर में हारने वाले वॉरियर्स कहलाते हैं, लूजर्स नहीं। अक्सर लोग मेरे से ये सवाल करते हैं कि चाइना इतना ज्यादा ग्रो कैसे कर गया, जबकि हम इंडियन उनसे ज्यादा समझदार हैं। अगर एक नजर मारे चाइना और इंडिया की जीडीपी पे तो आपको समझ आएगा कि चाइना इस दौड़ में हमसे बहुत आगे निकल गया है। हम कंपटीशन ही नहीं है। जबकि इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है, करीबन 8.5 लाख। तो सवाल है ये आपसे कि इंजीनियर का काम क्या होता है। आई थिंक सिंपल शब्दों में देखा जाए तो प्रोडक्शन। लेकिन आप जानते हैं ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया का शेयर सिर्फ 3% का है, जो कि 1/10 है चाइना का और 1/6 है यूएस का। तो ये माने कि क्वांटिटी से क्वालिटी नहीं आती, हमारे इंजीनियर्स ढंग से काम नहीं कर सकते? बिल्कुल गलत। सुंदर पिचई, सत्य नादेला, सबीर भाटिया, इंदिरा नूई कुछ ऐसे नाम हैं जो वर्ल्ड लीडर्स हैं। और देखें तो सिलिकॉन वैली में हर तीसरा बंदा इंडियन ओरिजिन का है। और जाहिर है इंजीनियर ही अमेरिका की रिसर्च और डेवलपमेंट चला रहे हैं, जिसमें 6% भारतीय हैं, वो भी मोस्टली आईआईटीएंस। अब बात करें सिर्फ आईआईटी की तो जेई दुनिया का टफेस्ट एग्जाम है, जिसमें सक्सेस रेट 0.5% से भी कम है। इतना टफ एग्जाम कि सिर्फ राजस्थान के कोटा शहर में हर साल 20 से 25 एस्पिरेंट्स पढ़ाई के बोझ में और माँ बाप के अरमानों के तले दबकर सुसाइड कर रहे हैं। This is something we reported largely through 2023. 29 student suicides were reported in Kota last year. Unfortunately, we entered into 2024 with nothing changing. 2 students have lost their lives, have died by suicide. यहाँ आके किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो ना हो, पर यहाँ आके भी जिसका नहीं हुआ उसका तो होना ही नहीं था। ये जो अखबारों में इश्तिहार देख के, होर्डिंग्स देख के 100% सिलेक्शन गारंटीड, ये देख के जो तुम चले आते हो ना, कोई गारंटी नहीं है। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं होने वाला अपना। कितनी भी टीचर्स बदल लेना, कुछ नहीं होने वाला अपना। जीनियस तो तू है नहीं ऐसा दिख रहा है। लास्ट मोमेंट तक लड़ेंगे, आईआईटी क्रैक करेंगे, ठीक है? हाँ सर। एग्जाम में मार्क्स कम आते हैं, कॉन्फिडेंस गिर जाता है। वैभव पांडे, आपको जॉन्डिस है। वॉर में सोल्जर्स लड़ते हैं, एक साइड जीतता है एक साइड हार जाता है, और वॉर में हारने वाले वॉरियर्स कहलाते हैं, लूजर्स नहीं। आईआईटी इसलिए करो क्योंकि टफ है, और टफ बैटल लड़ने में कॉन्फिडेंस आता है लाइफ। तो खराबी इंजीनियर्स में नहीं, उस अंग्रेजों के बनाए हुए सिस्टम में है, जिसमें अभी भी हम कंधों पे बैठाए हुए घूम रहे हैं, जिसका मेन लक्ष्य बाबू पैदा करना है। अगर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स की 2024 की वर्ल्ड रैंकिंग को भी देखें तो कोई भी आईआईटीएन टॉप 100 में नहीं आता। आईआईटी बॉम्बे 149th, दिल्ली 197th और मद्रास 250 के भी ऊपर है। ये गौर करने वाली बात है कि इन रैंकिंग्स का मेन क्राइटेरिया कॉलेज द्वारा रिसर्च में योगदान और वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करना स्टूडेंट्स को जो रिसर्च डेवलपमेंट में मदद करती है। इस आंकड़ों में एक और रूप में पेश करूंगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज या आईपी राइट्स एंड नंबर ऑफ पेटेंट्स फाइल्ड का। चाइना ने 2022 में 16 लाख पेटेंट्स फाइल किए, यूएस ने करीबन 7 लाख, बट भारत में यह आंकड़ा सिर्फ 80,000 था। तो आप मुझे बताएं कि हमारे इंस्टीट्यूट का फोकस जॉब रेडी इंजीनियर प्रोड्यूस करने में है या आर&डी या एंटरप्रेन्योरल जर्नी के लिए स्टूडेंट्स को तैयार करने में? तो फिर कुछ और एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं? खुद नीति आयोग कहता है कि 80% ऑफ भारतीय इंजीनियर उनके कोल फील्ड में काम करने लायक ही नहीं है। फिर भी एनबीआर की स्टडी माने तो टॉप 100 जेई रैंकर्स में से करीबन 62 अब्रॉड चले जाते हैं, टॉप 1000 में 360 माइग्रेट करते हैं। रिपोर्ट यह भी कहता है कि 30 to 36% आईआईटी इंजीनियर्स परमानेंटली अब्रॉड सेटल हो जाते हैं, यानी देश की नहीं वहां की सेवा करते हैं। और शॉकिंग बात यह है कि 3% आईआईटी ग्रेजुएट डिफेंस या रिसर्च सेक्टर ज्वाइन करते हैं इंडिया के लिए।
जबकि यूएस की साइंस एंड इंजीनियरिंग वर्कफोर्स में देखें तो ये आंकड़ा लगभग दुगना है, यानी 6%। तो बात साफ है, हम लोग एक दशा जिसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं उससे गुजर रहे हैं। एक रामधारी दिनकर जी की एक पंक्ति बोलूंगा, जो अपने देश के काम आए वही सत्य है, जो पराये के लिए जाए वो सिर्फ माया है। मैं इसमें आईआईटीएंस की कोई गलती नहीं मानता, क्योंकि इंडियन कोर मैन्युफैक्चरिंग में जॉब्स है ही कहां। ना मेक इन इंडिया इतना प्रभाव दिखा पाया कि मैन्युफैक्चरिंग को कोई बढ़ावा मिले, वो भी एक जुमला बन के रह गया। तो आप कहेंगे सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर बना के इन इंजीनियर्स को मोटिवेट करना चाहिए कि वो यही देश में रह के देश की सेवा करें, लेकिन गवर्नमेंट ने इसका कुछ और मतलब निकाल लिया। देश में पिछले 20 सालों में आईआईटीज की संख्या 7 से 21 हो गई, यानी 300% बढ़ गई है। यह भी समझिए कि सरकार हर एक इंजीनियर पे करीबन 20 लाख की सब्सिडी देती है, लेकिन इसका नतीजा कुछ उल्टा ही सामने आ रहा है। मोस्टली जो इंजीनियर्स विदेशी कंपनियों में डायरेक्टली इनडायरेक्टली हायर होते थे कोडिंग जॉब्स के लिए, उनकी खपत भी अब कम होती जा रही है। नतीजा आईआईटीज के भी प्लेसमेंट डाउन है। एक वक्त था जब आईआईटी का मतलब था गारंटेड प्लेसमेंट, बट अब गिरावट देखिए कि आईआईटी दिल्ली में प्लेसमेंट कुछ 72% के करीब है, आईआईटी बॉम्बे में 83%, आईआईटी मैड्रास में 73%, आईआईटी धारवाड़ जो कि कुछ नए आईआईटीज में से है सिर्फ 65% प्लेसमेंट ही दे पा रहा है। मैं जानता हूं इसमें कुछ संख्या वो भी है जो प्लेसमेंट के लिए ऑप्ट नहीं करती। कुछ स्टूडेंट जो कुछ और करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, वो इसमें ऑप्ट नहीं करते। कहां तो तय था चिराग हर घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। इसी के साथ मैं एक ट्रेंड और देख रहा हूं कि जो कि गवर्नमेंट ने पूरा ही नेग्लेक्ट कर दिया है, वोकेशनल कोर्सेज यानी आईटीआई और पॉलिटेक्निक्स को। भारत में करीबन 15,000 आईटीआईज हैं, लेकिन एनरोलमेंट इनमें सिर्फ 19 लाख स्टूडेंट करते हैं। अगर मैं सीधा कंपैरिजन चाइना से करूं तो वहां पे 3.5 करोड़ लोग ऐसे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं, आईटीआई और पॉलिटेक्निक जैसे। मतलब उनका टेक्नीशियन पाइपलाइन मिला के पूरा आउटपुट इंजीनियर्स प्लस टेक्नीशियंस का करीबन 20 गुना ज्यादा है इंडिया से। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि आईटीआई टेक्नीशियंस को चाइना में इज्जत मिलती है उतनी जितनी एक नॉर्मल इंजीनियर को मिलती है। मतलब अगर इंडिया की हालत देखें तो काफी इंस्टीट्यूट्स स्टूडेंट्स की कमी से जूझ रहे हैं और कारखाने, फैक्ट्रीज स्किल्ड वर्कर की कमी से। अब सवाल उठता है किया क्या जाए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने कमेंट्स में जरूर लिख के बताइए कि आप सोचते हैं क्या किया जा सकता है। बट कुछ चीजें जो मुझे समझ आती है वो ये कि गवर्नमेंट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। सीधे शब्दों में ब्रेन ड्रेन को रोकना पड़ेगा। इंडिया को अपने इंजीनियर्स का एक्सपोर्ट बंद या कम करना पड़ेगा। आईटीआईज और पॉलिटेक्निक्स को रोबोटिक्स, ईवीज, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे नए कोर्स के साथ मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। टेक्नीशियंस को डिग्निटी देनी होगी, टेक्नीशियंस को इंजीनियर के बराबर का दर्जा देना होगा, और यह सब मजबूत करेगा हमारी मैन्युफैक्चरिंग को, जिससे और जॉब प्रोड्यूस होंगी। प्लीज ये वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ताकि ये उन हुक्मरानों तक पहुंचे जो समझते हैं कि उनके पास पावर है सिर्फ शहरों के नाम चेंज करने की। जी हाँ, देश की एजुकेशन पॉलिसी को बदलने की भी उनमें पावर है। आपके कुछ सवाल या सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा, और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।